नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज बात करने जा रहे हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 के जैसे रिजल्ट आए हैं उसके बारे में। जो एग्जिट पोल आए थे उससे एकदम उलट जो है लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं और ऐसे में इंडियन अलायंस ने यानी कि इंडियन गठबंधन ने अच्छी सफलता हासिल की है। उन्होंने जो परसेप्शन जनता के सामने रखा, जिस तरह से उन्होंने बात की, जिस तरह से उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, जिस तरह से उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया, जिस तरह से उन्होंने गरीबी का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया और अग्निवीर योजना को जो है उन्होंने जिस तरह से कंडेम किया, जिस तरह से उसको जो है वो पूरी तरह से नकारा, उसका मुद्दा उठाया। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बात की, ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं जनता को समझ में आई और जनता ने जो है वो बहुत अच्छी जो है उन्हें सफलता दी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो है वो अपना जो पीडीए कह रहे थे, वो सारी चीज़ों को जनता तक पहुँचाने में सफल रहे हैं और ये अब तक की अखिलेश यादव की जो है सबसे बड़ी सफलता कहा जा सकता है। लोकसभा इलेक्शन पहली बार जो है अखिलेश यादव अपने पिता के बिना लड़ रहे हैं। उससे पहले जो है वो मुलायम सिंह यादव के संरक्षण में लोकसभा इलेक्शन लड़ते आए थे। परंतु ये लोकसभा इलेक्शन उनके पिता के बिना, उनके पिता की मृत्यु के बाद में पहला था जिसमें अखिलेश यादव ने अपना दमखम दिखाया और अपनी जो है दूरदर्शिता से उन्होंने इतनी सारी जो है सीटें हासिल की। और इस में उनका जो साथ दिया था वो कांग्रेस के राहुल गांधी ने दिया था। यानी कि इंडियन गठबंधन जो था, इंडियन अलायंस जो था वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यहाँ पर मिलकर जो है चुनाव लड़ा था, जिसमें बड़ी कामयाबी कांग्रेस को भी मिली है और जो राहुल गांधी हैं उनको अमेठी सीट जो है वो कांग्रेस को मिली है और अपनी सीट में जो रायबरेली से उन्होंने 4 लाख से भी ज़्यादा जो मत हैं उससे जो है भारी जीत उनको मिली है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए लगातार जो इम्पोर्टेंट सीट थी उनके परिवार की कही जा रही थी, वो सीटें उन्हें हासिल की हैं और उसके लिए उन्होंने जो है स्मृति ईरानी को भारी बहुमतों से उसमें हराया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं और बीजेपी के जो एक्सपेरिमेंट थे, क्या बीजेपी ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसका उसको खामियाज़ा भुगतना पड़ा और पार्टी ने जो अपने सिंबल और नरेंद्र मोदी के नाम पर सिर्फ इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, उनको बड़ा माना कि हमारा पार्टी का सिंबल और नरेंद्र मोदी तो ऐसी चीज़ें हैं कि किसी भी कैंडिडेट को आप जो है वो जो है वो उसको दे दे, वो सीट अलॉट कर दे, वो वहाँ से जीत जाएगा। परंतु ये कहीं न कहीं नए चेहरों को लेके आना, जिन पुराने कैंडिडेट्स को हटाना, नए को उसमें शामिल करना, दूसरी पार्टी के नए लोगों को उसमें लेके आना, उनको सीट देना, तो ये कहीं न कहीं जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो बैकफायर करता नज़र आया है बीजेपी के ऊपर साफ तौर से। और संघ का भी यहाँ पर पूरा तरह से जो संघ एक्टिव नहीं दिखा है भारतीय जनता पार्टी के साथ और कई तरह के र्यूमर्स आ रहे थे, कई तरह की बातें आ रही थी कि इस बार जो संघ है वो सहयोग नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी में जो संघ का इंटरफेरेंस बहुत था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने एक दूरी बना ली थी संघ के साथ में और संघ जो है वो उतना एक्टिव नज़र नहीं आया जितना कि वो आता है, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, मतदान के लिए कहना, उनके घर पर्ची पहुँचाना, फिर बाकी तो ये कहीं न कहीं एक कनेक्ट बनाते थे जिसका जो फ़ायदा है वो बीजेपी को मिलता था। और संघ जो है एक बड़ा वो है संगठन है, तो उन सारे चीज़ों को देखते हुए लगता है कि संघ को जो एक आपने उसके बारे में जो बोला वो कहीं न कहीं आपके लिए जो है गलत साबित हुआ। और जिसका खामियाज़ा जो है भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के जो नतीजे हैं उनमें साफ तौर पे देखा है। और इसके साथ ही साथ जो पन्ना प्रमुख थे वो उतने एक्टिव नहीं थे, लोगों से जाके मिलना, उनसे बात करना, उनके घरों में जाना, उनके साथ में चाय नाश्ता करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनका एक कनेक्ट बनाती है जनता के बाद में। फिर उनको बूथ तक लेके जाना, जो लोग जिनको समझ नहीं उनको समझाना, उनसे इलेक्शन मतलब वाले दिन जो है वोट डलवाना, तो ये सारी चीज़ें जो है पन्ना प्रमुख करते हैं, परंतु इस बार जो पन्ना प्रमुख थे वो उतने एक्टिव नज़र नहीं आए कि लोगों के घर तक जाएँ, लोगों से बात करें। और इसी के साथ जो है इलेक्शन का जो टाइमिंग था वो भी ऐसा था कि भीषण गर्मी पड़ रही थी और लोगों के यहाँ जो कुछ सालगिरह भी थी शादी की जिसमें शादी-ब्याह होते हैं गाँव देहात में, तो वो कहीं न कहीं वोटर जो था वो आने में जो है वो नहीं आया उसमें क्योंकि गर्मी में लोगों ने निकलना जो था वो मुश्किल था और ऐसे में जो है जो पहले चरण और दूसरे चरण के चुनाव जो प्रतिशत आंकड़े आ रहे थे, कम आए थे, तो वही मेन कारण यही है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव का जो टाइमिंग जो चूज़ की वो गर्मी थी भीषण और समर वैकेशन बच्चों के स्टार्ट हो गए, ऐसे में लोग आउट स्टेशन भी चले जाते हैं, तो ऐसे वक़्त में जो है इलेक्शन नहीं कराना चाहिए था और 2075 तक आपने देखा होता फरवरी तक जो है चुनाव सारे निपट जाते थे और डिक्लेयर हो जाते थे।
तो ये कहीं न कहीं अप्रैल, मई में उनको लेके जाना, 2 महीने आगे खींचना वो है भारी जो है वो पड़ा है। परंतु यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नहीं, इलेक्शन कमीशन ने भी डेट्स डिक्लेयर की थी, तो कहीं न कहीं उनको ये भी सोचना, कभी कंसीडर करना पड़ेगा कि आप अगर जिस जनता का वोट ले रहे हैं तो उसके लिए कम्फर्ट हो, तब वो आप उस मंथ में इलेक्शन करा लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और इलेक्शन जो है ज़्यादातर जो है मंडे को या फ्राइडे को पड़ा, और फ्राइडे, सैटरडे, संडे ब्लॉक डेज़ होते हैं, तो लोग जो है आउट स्टेशन निकल जाते हैं घूमने-फिरने के लिए, मौज करने के लिए, एन्जॉय करने के लिए। तो ऐसे में इलेक्शन की डेट्स होना जो है काफ़ी गलत था। मंडे में भी इसी तरह से हुआ, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे भी एक मिल गया तो उसे 3-4 दिन के लिए चलो निकल जाते हैं, कहीं घूम के आते हैं। इस तरह की चीज़ें जो रही, जिसके कारण जो वोटर था वो वोट डालने नहीं आ पाया। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ जो है राम मंदिर का मुद्दा था, जो प्रमुख मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी का, वो भी कहीं सफल होता नज़र नहीं आया, क्योंकि ये आपकी श्रद्धा का, आस्था का विषय था। इसको आप चुनावी मुद्दा बनाए हुए थे, परंतु इसका जो है लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया। अयोध्या में जिस तरह से असफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो वो कहीं बताता है कि ये जो है वो श्रद्धा का मुद्दा है। ये कहीं भी आप इसको चुनाव के लिए नहीं बना सकते, जिसका कि आपको खामियाज़ा भुगतना पड़ा है। इसी तरह से जो बागी नेता आए थे, उनको पार्टी में लेना और अपने जो कैंडिडेट है 10 साल, 15 साल पुराने हैं, वो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको लेना और उन्हें सीट अलॉट करना, उनको सीट देना चुनाव लड़ने के लिए, ये कहीं न कहीं जो थे कार्यकर्ताओं के मन में जो है एक कुंठा और एक जो भरोसा है उसमें कमी लेके आता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है कहा भी जा रहा था कि जो प्रधानमंत्री मोदी है, कई पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको अपने में शामिल कर लिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए तरह-तरह के मीम्स भी बने थे, तरह-तरह की बातें भी कही गई थी कि वॉशिंग मशीन मोदी या बीजेपी, और वॉशिंग पाउडर मोदी, इस तरह की चीज़ें जो है कही गई थी। यानी कि उनके ऊपर इस तरह के लगातार कटाक्ष भी जो किए जा रहे थे, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो होना, और अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके ऊपर दूसरी पार्टी के नेताओं को लाके बिठा देना, ये कहीं न कहीं जो आम आदमी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके लिए वो पड़ा है। और इस तरह की चीज़ें आम आदमी पार्टी लगातार उनके ऊपर आलोचना करती रही थी। उसने ये भी कहा था कि चुनाव जीतने के 2 महीने के बाद में जो आदित्यनाथ योगी है, उनको पार्टी जो है वो हटा देगी, और ये उनकी जो है रणनीति है। और इस तरह का परसेप्शन जो उन्होंने बनाया, जिस तरह से कहा जनता से, जनता में कहीं तक ये मैसेज पहुँचाने में वो कामयाब रहे, और उन्होंने जेल से निकलते ही कहा था कि नरेंद्र मोदी जो है 75 साल के हो जाएँगे तो वो रिटायरमेंट ले लेंगे, फिर उसके बाद में अमित शाह प्रधानमंत्री रहेंगे। तो लोगों को कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें भी जो है बैकफ़ायर जो है उनके करती हुई नज़र आईं। और जिस तरह की बात थी जनता तक पहुँचाने में, जनता तक कहने में, जनता को इसको एक्सप्लेन करने में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो कामयाब नहीं रही। उसे ये बताना चाहिए था कि इस तरह की चीज़ें नहीं है, हम आदित्यनाथ योगी को किसी भी तरह से, किसी भी उस पे नहीं निकाल सकते हैं। और इसके साथ-साथ एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी। ये चीज़ें बहुत छोटी-छोटी होती हैं, जो दूर से दिखाई नहीं देती हैं। अब जनता में जो थोड़ा-थोड़ा गुस्सा होता है, आक्रोश होता है, परंतु जब आप सत्ता से बाहर आते हैं, आप दूर खड़े होते हैं, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, लोगों के मन में गुस्सा था, लोगों के मन में आक्रोश था, जिसका कि हमको जो है फ़ायदा नहीं मिला है। तो एंटी इनकम्बेंसी कहा जाए तो थी। अगर नहीं होती तो इस तरह का जो है वो नतीजे देखने को नहीं मिलते। अब सरकार आ गई है और योगी जी की सत्ता में से जो है वो वापसी है, योगी जी को पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देगी। ये सारी चीज़ें जो कही गई, वो कहीं न कहीं जो है परसेप्शन जनता के दिलो-दिमाग में उतर गए, और जनता ने जिस तरह से वोट किया वो उसका नतीजा है। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी जो है वो इतनी अच्छी तरह से करने में इफ़ेक्टिव नहीं कामयाब रहे, जितना कि राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने वीडियो शूट कराया, जिस तरह जनता के साथ में कनेक्ट करवाया, जिस तरह से उन्होंने चीज़ें की, वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया के साथ में, यूथ के साथ में कनेक्ट करने में जो है, पार्टी जो है वो कामयाब रही है। और अपोज़िशन में जो नैरेटिव सेट किया, उसे तोड़ने में जो है कामयाब नहीं हो पाई। और जेपी नड्डा ने संघ पर जो टिप्पणी करना जो एक इंटरव्यू में कही थी, वो उनके ऊपर जो है उल्टी पड़ती जो नज़र आई, और ये उन्हें काफ़ी महँगा सौदा जो है वो साबित हुआ है। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ जो संघ के पास जो है 35 बड़े जो है संगठन हैं, संगठन होते हैं, जिसमें करोड़ों कार्यकर्ता जो है उसके साथ में काम करते हैं। और कार्यकर्ताओं के मन में ये बात पहुँचाना कि जो संघ है वो उसको, उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, हम बड़ी पार्टी हो गए, बड़े हो गए, हम मैच्योर्ड हो गए, हम अपने आप को सँभाल सकते हैं। ये कई चीज़ें जो जेपी नड्डा की थी, वो उनके अगेंस्ट जाती जो है वो नज़र आ रही है। और ये सारी चीज़ों को जो है पार्टी को बैठ के अपना आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना होगा कि आखिर ये आंकड़े क्यों आए? आखिर उन्हें इस तरह की जो है चीज़ों का सामना क्यों करना पड़ा?
और अब जनवरी-फरवरी तक सारी चीज़ें ठीक थी। जब दूसरी पार्टी के नेताओं को आपने अपनी पार्टी में शामिल किया, उन्हें टिकट दिए, तो कहीं न कहीं जो आपके कार्यकर्ता थे, उनके मन में भी ये आया कि हम तो 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं, हमको उतनी इम्पोर्टेंस ना देके किसी और को दे देना। तो ये कहीं न कहीं जो है एक विघटन का और एक नाराज़गी का कारण बनता है कि वो उतने एक्टिव नहीं हुए। अच्छा ठीक है, आप जब जीत रहे हैं तो हम लोग क्यों एक्टिव हो, क्यों हम फील्ड में जाएँ, क्यों हम जनता से बात करें, क्यों हम प्रचार-प्रसार करें, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो घर में बैठना चाहिए, जब हमारा कुछ होना ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें जो है जनता के मन में जो है एक तरह से बैठी और आई। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे नैरेटिव को जो है तोड़ने में अपोज़िशन के भारतीय जनता पार्टी जो है वो सफल होती नज़र नहीं आई। और संघ के पास जो है 35 के करीब जो है संगठन है, जिसमें करोड़ों की संख्या में जो है कार्यकर्ता होते हैं। ऐसे में संगठन को रुष्ट कर देना, ये बोल देना कि वो आरएसएस के कहने से चलते हैं और अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप को सँभाल सकते हैं, हम बड़ी पार्टी हो गए हैं, कहीं न कहीं उनके ऊपर जो है एक बैकफ़ायर कर गया। और जिस तरह से वोटिंग हुई और जिस तरह से जो अपोज़िशन थे, उनने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उन्होंने कहा कि जब ये संघ को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तो बाकी जो अलायंस है, उनको क्या ही देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं बीजेपी के जो है अगेंस्ट जाती नज़र आई हैं। और कुछ पन्ना प्रमुख जो थे वो अपना वोट डालने में ही सफल नहीं हुए, उनकी पर्चियाँ नहीं मिली थी। बहुत सारे लोग थे जो बूथ तक गए थे, सेंटर तक गए थे, परंतु उन्हें पर्चियाँ नहीं मिल पाई थी, जिसके कारण वो वोट पूरी तरह से डालने में असफल रहे। तो ये सारी चीज़ों के साथ-साथ जो अब के सिनेरियो है उसमें जो टीडीपी है और जेडीयू के जो नीतीश कुमार हैं, उनको लेके जो कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है और वो इन दोनों के सहारे जो है बहुमत जो है वो सिद्ध कर देगी। अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है अपना बहुमत सिद्ध कर पाती है? क्या वो जनता के सामने अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार सत्ता में वापस आ पाते हैं? ये सारी चीज़ें जो है एक बहुत बड़े सवाल जो है लोगों के मन में बने हुए हैं और लोग इन सारी चीज़ों से एक तरह से देखा जाए उलझ के रह गए हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब किसकी सरकार होगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे बनेगा, क्या चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं जो है वो पार्टियों को समझनी चाहिए, पार्टी को ये समझना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने जो योजनाएँ लेके आई उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, जिस तरह से वो बात कर रहे थे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और जिस तरह से वो एक बार लगातार नेगेटिव बातें एक-दूसरे के लिए बोल रहे थे, जिस तरह से नेगेटिविटी फैल रही थी, जिस तरह से नेगेटिव बातें सामने आ आ रही थी, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि कहीं न कहीं जो है इसका खामियाज़ा जो है नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ा है औ और जो भारतीय जनता पार्टी है उसको काफ़ी सीटों का इसमें नुकसान हुआ है। और ये सारी चीज़ों के साथ-साथ अब क्या नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बन पाएँगे? जैसे आम आदमी पार्टी है, बाकी पार्टियाँ उन्होंने कहना शुरू कर दिया नैतिकता के आधार पर जो है प्रधानमंत्री को जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उन्होंने 400 पार बोला था, परंतु उनकी 400 सीटें नहीं आ पाईं। तो ये कुछ मुद्दे थे जो हमने आपके साथ में शेयर किया। हमें लगा आपके साथ में इन सारी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब